कोई जय श्री राम, कोई बोल बम आदि आदि बोलते हुए चलते हैं। तो चलते चलते सड़क से चलते चलते एक महात्मा जी का आश्रम आता था। सड़क के बगल में महात्मा जी के आश्रम पर बहुत सारे साधु रहा करते थे। लेकिन सौभाग्य देखिए, उस दिन गंगा स्नान के लिए सारे के सारे साधु निकल चुके थे। सिर्फ एक महात्मा जी कुटिया की रखवाली के लिए, आश्रम की रखवाली के लिए वहां वो मौजूद थे। युवकों का दल ब्राह्म मुहूर्त में ये लोग चल रहे थे। महात्मा जी को अकेला पाया, राम राम कर रहे थे महात्मा जी। युवकों का दल चलना छोड़ के चला गया बाबा के आश्रम में और बाबा को दंडवत किया, प्रणाम किया। कहा, बाबा आप इस आश्रम में अकेले हैं? कहा, नहीं अकेले नहीं, बहुत सारे साधु लोग यहाँ रहते हैं, आते भी रहते हैं और जाते भी रहते हैं, मगर सबके सब गंगा स्नान के लिए चले गए हैं। पूर्णिमा का दिन है, जानते ही हो। मेरी ड्यूटी सिर्फ रह गई है आश्रम की रखवाली के लिए। वो लोग आएंगे तो फिर हम जाएंगे। संभव है कि कुछ देर के बाद वो गंगा जल सहित आ जाएंगे। युवकों का दल ने कहा, बाबा मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताएं। महात्मा जी ने कहा, ठहरो, तुम्हारे लिए बतला रहा हूं। हमारे सारे के सारे साधु जी तो चले गए, अब तुम्हारे लिए मैं कुछ बता रहा हूं। तूने कहा कि मेरे लिए कोई सेवा हो तो। वो महात्मा जी कुटिया के अंदर गए और एक कमंडल उठा करके लाए। कहा, देखो ये कमंडल काठ का कमंडल है। मैं तो उन बाबा के साथ जा नहीं सका, तुम जो बताया कि मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताएं। तो इस कमंडल को ले जा, तू भी गंगा स्नान कर लेना, इस कमंडल को भी गंगा स्नान करा देना। बहुत खुश हुआ बाबा, और कोई कभी इतना ही काफी है, तू जा। कमंडल लेकर बारी बारी से युवकों का दल एक एक सदस्य कहता था, लाइए बाबा का कमंडल हम ढोंगे। जैसे कि छोटा सा बच्चा परिवार में रहता है तो लोग गोद लेने के लिए ललाई देता है, मेरा नंबर है, लाइए लाइए, इस प्रकार से। कुछ देर के लिए वो भी कमंडल हम लेके चलेंगे, फिर थोड़ी दूर आगे हम भी लेंगे। बाबा का दिया हुआ कमंडल है, इसको गंगा जल से धो देना, नहला देना है। बहुत खुश चले गंगा स्नान के लिए। गंगा के किनारे पर पहुंचे, अपने वस्त्रों को उतारा, शेष जो कुछ घड़ी मोबाइल रखना था रख दिया और उस कमंडल को लेकर कहा, पहले स्वयं स्नान कर लेते तब कमंडल को नहाएंगे। बारी बारी से सबने स्नान किया और सभी लोग अपने अपने साथ कमंडल को, वही एक कमंडल, प्यारा सा कमंडल, बाबा का एकमात्र इकलौता कमंडल ले लेकर के गंगा में स्वयं डूबता था और कमंडल को भी डुबाता था। बहुत खुश। जल तो लाने के लिए कहा नहीं गया था, सिर्फ गंगा स्नान करा देने के लिए। काठ का कमंडल, संभव है कि वो महादेव मठ रोसड़ा का बना हो। इतिहास बताता है कि यहाँ कमंडल बराबर से था भारत में। वो कमंडल, भाई तू नहा लिए? हाँ नहा लिए, अब लाओ मैं लेके जाता हूँ। जल तो लाना है ना, हम भी नहाएंगे, कमंडल को भी नहा देंगे। बाबा तो ऐसा ही बोले हैं। इस प्रकार से जितने सारे 17-18 युवक थे, सबने नहाया और कमंडल को भी नहला दिया। सभी लोग ऊपर आए, अपने अपने वस्त्र बदले, भीगे हुए वस्त्रों को लिया, एक जगह रखा, बांधा और फिर वहां से चला। प्रसाद आदि जो लेना था लिया और तब तक में तो सूर्यास्त होने को आया। पूरे दिन चलते चलते बाबा के आश्रम में पहुंच ही गया। सूर्यास्त हुआ नहीं था। महात्मा जी बड़े खुश, युवकों का दल पहुंचा। बाबा हाजी कमंडल का बिल्कुल लाया हूं, नहला दिया। कहा?
हम सबके सब नहाए और कमंडल को भी नहला दिया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया बाबा, लिया जाए। बाबा तो ले लिए कमंडल। और वो सड़क जो बनी थी ना, वो पीसीसी ढलाई वाली सड़क थी। बाबा ने कहा चलो जरा सड़क पर चलते हैं। कमंडल लेकर के बाबा पीसीसी ढलाई सड़क पर पहुंचे और इन युवकों को कहा कि तुम लोग जरा बगल हो जाओ। इन लोगों को लगा कि पता नहीं बाबा क्या करेंगे, कौन सा चमत्कार करेंगे। वो कमंडल बाबा लिए, जल तो लाना था नहीं, उस पीसीसी ढलाई सड़क पर बाबा जोर से कमंडल पटक दिए। बरसों पुराना कमंडल, उसकी तो चलखी उड़ गई। जैसे बैसला से छिलते हैं ना हमारे शर्मा जी, चलखी छिल देते हैं, पर खचे उड़ गए कमंडल के। इन युवकों को लगा कि शायद बाबा नाराज हो गए, लेकिन बाबा प्रेम से बोल ही रहे हैं। कहा अरे, कहा बाबा नाराज होगा? कहा नाराज नहीं हुए। तब अब क्या, अब कहना ये चाहता हूं कि ये चलखी जो उड़ गई ना, इधर उधर बिखर गई, ये चलखियों को तुम लोग जरा चुन के मेरे पास जमा करो। 10 17 18 लोग थे। सबने वो छोटे छोटे भागों में विभक्त कमंडल के टुकड़े को चुना और चुन करके बाबा के साथ जिनको जो मिला आया। हाँ बाबा चुन लिया। नाराज तो नहीं है ना, बिल्कुल नाराज नहीं। सच पूछो, तुमने कहा था मेरे लायक कोई सेवा, तो तुम्हारे लायक सेवा ही तो है। तो बाबा फोड़ने के लिए मैं तो नहीं कहा था, फोड़ दी। कहा अब क्या करना वो सुनो। भाई जी सुनने को तैयार नहीं हुए। मैं बाबा ने कहा तो सुनो। बाबा ने कहा और भी कोई चलखी इधर उधर बिखरी है? कहा नहीं बाबा, सबको उठा लिया। कहा इसमें से जो छोटा सा भाग है ना, उसको उठा करके और मुंह में तुमको चबाना है। दांत तो सबके पास है ही, कोई वेदांती जी तो हो नहीं। सब चबाओ और चबाने के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करो तुम। तो युवकों ने चबाया और चबाने के बाद कहता बाबा बहुत तीत लगता है, बड़ा तीता लगता है। अरे तीता लगता है क्यों? पता चल गया कि कौन लकड़ी का कमंडल है। का बाबा नीम का कमंडल जरूर है। अरे तो ये बता, कमंडल को तो गंगा जल में धोया था। का बाबा इतने लोग झूठ बोल रहे हैं, सत्य कह रहा है। बाहर भी धोया था, भीतर भी हाथ डाल के घुमाते समय आपको याद कर रहा था कि बाबा आज खुश होंगे कि इस प्रकार से प्रेम पूर्वक हरेक हम भाई लोग बारी बारी से कमंडल को नहलाए, स्वयं नहाए। महात्मा जी ने कहा तो चबाए तो कैसा लगा? कहा तीता लगा बाबा। कहा इसका मतलब कमंडल को तो गंगा जल में डुबाया तो जरूर, लेकिन बाहरे से धोया, भीतर की तितैनी अगर नहीं गई तो फिर वो बाहर भीतर धोने से, गंगा जल से ही धोने से क्या तुमको मिल गया? तुमने अपने शरीर को धोया, तन को धोया, मगर मन को धोया नहीं। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा? तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा? मैल मन का न धोया, बदन धो लिया। हाँ, मैल मन का न धोया, बदन धो लिया। शब्दों पर ध्यान देंगे। जीवन में आप बहुत दिन से जीते आ रहे हैं, कितने बार चरणामृत मेला पिए होंगे, बचपन से फूल और प्रसाद का दर्शन, संतों का दर्शन किए होंगे, लेकिन कवि ने लिखा कि मैल मन का न धोया, बदन धो लिया। फिर तो गंगा नहाने से क्या फायदा?
एक लोटा किसी ने जो पानी दिया, एक लोटा किसी ने जो पानी दिया, तूने पी कर कहा आपका हो भला। एक लोटा किसी ने जो पानी दिया, तूने पी कर कहा आपका हो भला। आग पानी हवा जिसने सब कुछ दिया, आग पानी हवा जिसने सब कुछ दिया, फर्ज सर से न उसका उतारा गया। और प्राणी तेरी जिंदगानी भी क्या, और प्राणी तेरी जिंदगानी भी क्या, और प्राणी तेरी जिंदगानी भी क्या। उम्र भर ना ये जीवन संवारा गया, और प्राणी तेरी जिंदगानी भी क्या। उम्र भर ना ये जीवन संवारा गया, जिसने सौंपा ये तन तुझको हीरा रतन, जिसने सौंपा ये तन। भोजन करने के बाद